उपलब्धि दो प्रकार से हुई। एक मध्यस्थ दर्शन से पहले थोड़ी सी, और मध्यस्थ दर्शन के समझने के बाद या समझने की जो प्रोसेस है उसके बाद, जो दोनों शेयर करूंगा। बचपन से ही कुछ करने की जिज्ञासा थी, और समाज में घुल मिल के काम करने की भी इच्छा थी, लेकिन हुआ नहीं हुआ। पहला जो ब्रेक मिला 1996 में मिला, और फिर समाज में घुस गया। लेकिन तब से लेके एक सवाल बीच में आता था कि ये जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, और मुझे कुछ करना है, ये एक सवाल में था। और जो दिमाग को अंदर से ठक ठक कर रहा था, मतलब वो स्वस्थ नहीं बैठने दे रहा था। तो ऐसा लगा 96 में कि कहीं कुछ एक उद्देश्य मिल गया, तो किसी सामाजिक संस्था से जुड़ गया, और 2 साल 3 साल बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा काम किया, पूरे तन मन धन से काम किया, बहुत अच्छे से। वैसे तो 16 साल किया, लेकिन पहले 3 4 साल तो इतना मस्त काम किया, कैसा लगा कि कुछ तो भी मिल गया इस हिसाब से। लेकिन फिर वही 3 साल 4 साल के बाद फिर वही चीज़ आने लगी, और जिससे कुछ आगे का मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर वापस से लगा कि ये भी क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ भी न पाने के कारण उसमें जुड़ा रहा। ये मध्यस्थ दर्शन के पहले वाली बात बताओ। फिर क्या हुआ 2014 में, 2013 में कुछ चीज़ मिली, और वो मिली ओशो। फिर ओशो को ज्वाइन किया। ओशो को ज्वाइन किया किसी दोस्त के माध्यम से किया। उसने कोई एक पतली सी किताब दी थी 22 पन्ने की, वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अरे इसमें कुछ तो मिलेगा, और फिर मैंने कम से कम 150 किताबें उसकी पढ़ डाली। और 150 किताबें पढ़ने के बाद बहुत कुछ आगे गया। वहीं से उपलब्धि जो मिली वो मेडिटेशन की मिली, और 2013-14 से लेके आज तक डेली मेडिटेशन में होता ही है, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी सुबह कभी शाम, कभी दोनों बार, वो होता ही होता है। तो ये उपलब्धि जरूर हुई कि वो मेडिटेशन। लेकिन फिर ये बात पकड़ में आई करीब 2017-18 के आसपास, कि मेडिटेशन करता हूँ, सब कुछ होता है, अच्छा भी लगता है, शांत भी हो गया, गुस्सा भी कम हो गया, दूसरे को देखने का नज़रिया भी बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन डेफिनेट प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा था कि ज़िंदगी में अभी करूँ तो करूँ क्या। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समथिंग वॉज स्टिल मिसिंग, स्टिल मिसिंग। इसी बीच में फिर हमारे दोस्त सुनील आगेवाल जी का फ़ोन आया था 7 साल के बाद, 8 साल के बाद। अतुल भाई क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो बोले ऐसा है कि वो जीवन विद्या के नाम की कोई चीज़ है, वो उसमें आपको आना है। तो फिर हाँ, जो है वही, वो सामने बैठे तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ। और मैंने पहली बार जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको तुरंत हाँ में हाँ भर दी, क्योंकि वापस था ना, प्रोग्राम जो नहीं मिल पा रहा था उसकी तलाश ही थी, कि मैंने बोला क्यों नहीं किया जाए यार। ठीक है, वो शो तो ठीक ही है, सब कुछ अच्छा है, गंदा तो कुछ है ही नहीं, ख़राब भी कुछ है नहीं, लेकिन फिर प्रोग्राम मिल गया। प्रोग्राम को उन्होंने इनवाइट किया, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। आने के बाद पहले दिन जब वो शुरू हो गया था, तब ऐसा लगा, मैं यहीं से चालू किया, निकोरा से ही चालू किया था। पहले दिन जब मैं बैठा, बहुत सारे मित्र जो थे वो कॉपी पेन सब लेके बैठे थे। मेरे को बताया था सुनील, मैंने कॉपी पेन लेके आना, तो मैं आ गया था। लेकिन मेरी लिखने की कुछ भी इच्छा नहीं हुई, मैंने कुछ लिखा भी नहीं। पहले 7 दिन मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मेरी कॉपी देख लेना, सिर्फ ऊपर डेट लिखता था और बस बैठता था। ठीक है। और क्या हुआ कि मैं लेकिन सोम भाई को बराबर सुनता था, फुल जितना था कंसंट्रेशन से सुनता था। ओशो को सुन सुन के, मेडिसिन को सुन कर कर के, मेरा नो डाउट अहंकार जो था उसकी जो लेवल थी एकदम ड्रास्टिकली ऐसी कम कम होते गई। लेकिन निकोरा में जब वो पहला सेशन मैंने करा, और उसके तीसरे दिन दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास सोम भाई कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। चौथे दिन सॉरी, वो डमरू की बात आ गई थी, और डमरू में कुछ बोलते बोलते सोम भाई ने ऐसा कुछ कह दिया कि मैं वहीं के वहीं टूट गया। मैं वो पिलर के पास बैठा था कॉर्नर पे, और मैं टूट गया। और टूटने के बाद
उसके बाद क्या हुआ इधर तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने आप में वो निरीक्षण में इतना खो गया, इतना खो गया। परीक्षण भी हो रहा था, निरीक्षण भी हो रहा था, समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो इतने में फिर सोम भाई ने 5:30 पौने 6 बजे टी ब्रेक कर दिया। तो मैं फिर यहीं पे आके सोम भैया के गोदी में आके बहुत रोया। मैं ज़िंदगी में पहली बार पब्लिक में इतना रोया, इनके गोदी में बैठ के रोया मैं। ऐसा भी नहीं है। और उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि मेरा जो अहंकार है वो पूरा पूरा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हर्ट हो जाता आदमी अंदर से। और ऐसा लगता था कि अपने ज़िंदगी में जितने अहंकार से मैं जीता था, ऐसा है नहीं, तू पागल आदमी है, सर ऐसा पागल आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और सबसे गधा आदमी है तू, क्वालिफिकेशन से कुछ भी रहे, लेकिन समझ नहीं बनी तेरी ज़िंदगी के बारे में। सब कुछ जिंदा रहने के धरातल पे ही जो हो रहा था वो हो रहा था, उसी को मैं अपनी उपलब्धि भी मान रहा था और उसी धरातल पे मैं जी भी रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे जो हुआ उस दिन, वो दिन मुझे अभी भी याद है। सोम भाई आपको शायद याद है, नहीं याद है। फिर सोम भाई ने मेरे सर के ऊपर से बहुत प्रेम से हाथ घुमाया। और माँ के बाद तो मेरे को पहले बार ही एहसास हुआ कि ये दूसरी माँ मिली मुझको, और ये फैक्ट है। और फिर क्या, उस दिन से वो मेरी माँ ही हो गई। सोम भाई मेरी माँ ही हो गई। और उस दिन से मैं सोम भाई से बहुत, मतलब फिर माँ जैसे बर्ताव करने लगा। आज भी वही करता हूँ और बड़े प्यार से वो अपने को समझाते। अब उपलब्धि यही हुई कि अहंकार का टूटना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे में हो गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100 में से 100 अहंकार टूट गया, लेकिन अहंकार की जो इंटेंसिटी थी या जो कंसंट्रेशन रहता है ना, वो एकदम डाइल्यूट हो गया है। क्योंकि अभी क्या हुआ, कुछ भी होता है तो पहले मैं अपने आप को उसमें डाल के जचा देता हूँ। और वो अगर समझ में आता है कि उसमें समझता है कि अरे इसमें तुझे ही सुधरने की आवश्यकता है, तो अहंकार आदमी का वहीं के वहीं डाइल्यूट हो जाता है। फिर उसके हिसाब से बर्ताव भी हो सकता है। फिर मेरे को पता चला यहाँ आने के बाद कि मेरा सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ थी। हार्डवेयर ठीक था, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था। तो सॉफ्टवेयर को फिर एंटीवायरस मिल गया था, और एंटीवायरस ने वो धोना चालू कर दिया। आज भी धो ही रहे हैं उसको। और मैं अच्छे से धुल रहा हूँ। अब सुख आया कि नहीं आया, शांति आई कि नहीं आई, शांति तो जरूर आई, अहंकार भी टूटा। सुख की तलाश में अभी भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक बात पक्की है कि हर चीज़ में अभी सुख समझ में आ रहा है। सुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ये थोड़ा सा बाद वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर पत्नी गुस्सा भी करती है तो वो उसके सुख के लिए करती है, ये पहले समझ में आ रहा है। और जैसा ही ये समझ में आ रहा है तो मेरा गुस्सा बंद हो रहा है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए है कि उससे क्या हो गया मालूम है क्या, घर में अचानक शांति सी आ गई है। क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करता। देखो ऐसा है, रिस्पॉन्ड और रिएक्शन का डिफरेंस पहली बार समझ में आया। ये बहुत जरूरी होता है किसी फैमिली में, शायद आपको भी वो हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मेरे को ये पता चला जब मैंने मानव व्यवहार दर्शन का पहला भाग हमने यहीं पे करा। वहाँ से घर जाने के बाद ऐसा लगा कि अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था या जो चाह रहा था वो इसी में मेरे को मिलना है, और इसी की शायद मुझे तलाश थी, ये ऐसा मुझे लगा। और बाद में पिछले महीने में जब हम रायपुर में गए, वापस से एक परिचय शिविर करा, उसमें तो वो रजिस्टर्ड हो गया कि ये यही है जिसको मुझे करना है। और फिर जो फंडामेंटल्स पहले 2 शिविर में नहीं क्लियर हो रहे थे या हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा कन्फर्मेशन या कॉन्फिडेंस लेवल जो बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल रायपुर के शिविर में जब हमने अटेंड करा, उसमें बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर सोम भाई पहली बार मैंने रायपुर के शिविर में अपनी कॉपी भर डाली, पूरा रजिस्टर के रजिस्टर भर गया। जो पहले इसमें मैंने लिखा ही नहीं था, सिर्फ फोटो निकाले थे, मैंने लिखा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब मैंने पूरा के पूरा लिख डाला, बारीक से बारीक चीज़ भी लिख डाली। और फिर इतना ही नहीं है, मैंने सोम भाई को जचाया। मतलब क्या जचाया उनको मालूम भी नहीं है। मैंने क्या किया, जितना भी मैंने लिखा, तो मैंने ये जो मध्यस्थ दर्शन मानव व्यवहार दर्शन जो है, उसको घर जाके संकल्प सहित रायपुर से आने के बाद और अभी का है, टोटल 25 दिन के पीरियड में, ठीक है, 25 दिन के पीरियड में मैंने वो किताब पूरी पढ़ डाली। और मित्रों, एक बार नहीं पढ़ी, मैंने 2.5 बार पढ़ी। 2.5 बार पढ़ी। आप मेरी किताब वहाँ से देख के मतलब देख सकते हैं।
मैं कभी किताब खराब न करने वाला आदमी जाना जाता हूँ, लेकिन ये किताब अगर है तो मुझे शायद दूसरी किताब खरीदनी पड़ेगी अभी, क्योंकि मैं बाहर लिखने के इसमें बाद में आया, मतलब किताब की किताब में वो शब्द का मीनिंग अगर मैं वहीं नहीं लिखूं तो फिर मेरी गाड़ी आगे नहीं जाती थी। तो मैंने अपने हिसाब से वो किताब के जो शब्द थे, कुछ क्लिष्ट शब्द थे, उसको मैंने वहीं के वहीं गोल करके फिर कभी लाल पेन से कभी हरे पेन से उसको लिख के उसका अर्थ समझने की कोशिश की, और मित्रों वो समझ में आ रहा। फिर चैलेंजिंग क्या है इसमें, अभी अभी ये समझ में आ रहा है, जो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो भी समझ में आ रहा है, जो जो शब्द आ रहे हैं उसकी अभी मतलब क्या है, पहले सब शब्द ही नहीं थे, ये कौन सा शब्द आ गया यार, कभी लाइफ में आया ही नहीं, ऐसा होता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, सब शब्द कान से आँख से सब अंदर गए हैं। हाँ, कभी कभी मीटिंग में 19-20 होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चैलेंजिंग ये है कि इसको जीना है। मानव व्यवहार दर्शन के पहले एपिसोड में मैंने सोम भाई को बोला था कि सोम भाई एक चीज़ बताना मुझे, कि ये तो समझ में आ रही है आप जो बोल रहे पूरी बात, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लिया जाए या किस तरह से। तो उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने बोला तुमने सीए की प्रैक्टिस कितने साल की करी है? तो मैंने बोला ये 29वां साल चल रहा है। तो बोले एक ही दिन में एक्सपर्ट बन गए क्या? एक्चुअली ये भी एक अहंकार को चोट ही थी, लेकिन उस समय मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये मैंने सोचा ही नहीं था ना, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि एक ही पढ़ने से मेरे को सब कुछ आ जाए। तो ये अहंकार का डायल्यूशन वहाँ से भी होता है, क्योंकि वो चोट पड़ी गई ना उसमें, कि सीधी बात है। सीए के घुसने के बाद प्रैक्टिस जब आप करते हो तो एक ही दिन में कुछ नहीं आता है ना, वो तो धीरे धीरे उसमें भी इवोल्यूशन होता है। बहुत बाद में पता चलता है कि अभी तक बेवकूफ़ी कर रहे थे, ये बात अलग है। तो ये वहाँ से फिर पता चला। अब चैलेंजिंग मेरे लिए ये है कि ये समझ रहा हूँ मैं, मेरा एक्सप्रेशन पावर कम है एज कंपेयर टू सब है जो लोग यहाँ पे बैठे मित्र बैठे, मेरा एक्सप्रेशन पावर कम है उसमें, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मुझे ये मेरे आचरण में लाना है तो मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी को जीते हुए और अपने डेली बिहेवियर में जो भी है इसको मैं कैसा क्लब कर सकूँ जिससे मेरा मानवीय पूर्ण आचरण जिसको हम डिफाइन करते हैं वो आ जावे। इसका मेरे को ये चैलेंजिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रोफेशन में जब बैठता हूँ तब कुछ अलग ही होता है, और इधर हम मूल्य की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी ये आ गया कि नहीं 2-4-5 महीने में या 6 महीने में बोलो वो आ जाएगा। उसमें मतलब कुछ बहुत बड़ी बात ऐसी है ऐसी नहीं लग रही, लेकिन हाँ एक चीज़ है, मुझे ऑलवेज अलर्ट ही रहना पड़ेगा ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं अलर्ट रहने के लिए संकल्पबद्ध भी हूँ कि मैं संकल्प यही करूँगा कि मुझे अलर्ट ही रहना है, हर चीज़ को देख देख के जांच के पर गया। और मित्रों जितनी चीज़ 1 जनवरी से अभी तक के आई है, हर चीज़ को पॉज दे के सोच के फिर रिस्पॉन्ड करता हूँ। अभी रिएक्शन तो बंद हो गई है। मैं ये नहीं बोलता 100 में से 100 रिएक्शन बंद हो गई, लेकिन हाँ 100 में से 90% रिएक्शन बंद हो गई है, रिस्पॉन्ड। मेरे बच्चे भी मेरे को बोलने लगे बाबा आजकल आप शांत रहने लगे एकदम, बात मतलब क्या सोच के आप जवाब देते मालूम नहीं, लेकिन ठीक भी है वही सच होता है। मेरी बेटी है वो बोल ही रही है अभी क्योंकि वो फर्क तो समझ आता है, क्योंकि मानव व्यवहार दर्शन में शायद मानव का व्यवहार और दर्शन ये बराबर उसी में बराबर बैठ रहा है, घर में बैठ रहा है। और फिर बाकी जो क्लाइंट आते हैं या मित्र आते हैं परिवार आते हैं उनसे भी। अच्छा फिर उसको क्या किया, इसको सर्वेक्षण भी बोला है कि सर्वेक्षण भी सर्वेक्षण करना पड़ता है, या सर्वेक्षण में फिर या समाज के पास जाके आप अपना खुद का परीक्षण भी करवाओ, जो आप समझे सही समझे या नहीं समझे, इसको भी एक जचाना पड़ता था। तो इसको मैंने जचाया पहली बार 23 तारीख को, अभी 23 तारीख को हमारा 30-35 साल के बाद हमारे कॉलेज के एक गेट टुगेदर था। उसमें कुछ मित्र सहेलियाँ आई थी, और नागपुर में जिनके घर नहीं थे उन सारों की व्यवस्था मेरे घर में करी थी। तो हम 8-10 लोग मेरे घर में मित्र में सब आ गए वहाँ पे, और ऐसी बात निकल गई। मैंने उनको बताया नहीं ये क्या है, कुछ भी नहीं, बस बात में ऐसा है 2 दिन तो बहुत अलग अलग बात होती रही, लेकिन बात करते करते जब वो ये बात एक लिमिट होती है ना बाहर की बात, लेकिन ये बात ऐसी होती है फिर भगवान से आध्यात्म से ये उससे ये ऐसा करते 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 मैंने ये बात बारीक में, जैसा सोम भाई बड़े प्यार से बोलते हैं ना, हम धीरे से समझेंगे,
वो बोलते बहुत बार हम धीरे से उसको भी समझेंगे, तो मैंने धीरे से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ। और मित्रों 10:20 रात को चर्चा प्रारंभ हुआ, रात को मतलब सुबह 2:45 तक हम 10 लोग या 11 लोग पूरे के पूरे ऐसे चर्चा कर रहे थे। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा था, लेकिन शायद सोमभाई ही बोल रहे थे ऐसा मुझे लगा। नहीं, और फैक्ट यही थी कि सोमभाई ही बोल रहे थे वहाँ पे, वो थे वहाँ पे। वो थे वहाँ पे। लेकिन वही शायद बोल रहे थे, और वो पहली बार इसको मैं किसी को थोड़ा सा बहुत समझा पाया। और मित्रों यकीन मानो उस दिन वो जो ग्रुप था रात भर नहीं सोया, नहीं सोया। वो बोल रहे कि ये बात कुछ नहीं है, ये बात कुछ नहीं है। और मित्रों दूसरे दिन पूरे शाम तक, मतलब रात के फिर से 12 बजे तक, मतलब दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक वही चर्चा चल रही थी। जबकि दूसरे दिन हमारा आउटिंग था, कहीं बाहर गए थे, लेकिन वहाँ बाहर जाने के बाद भी 1-1.5 घंटा जो भी मज़ा मौज मस्ती हुई वो हुई। लेकिन फिर भी अरे वो अतुल कल तूने बताया था ना यार, उसमें कई सवाल है, उसमें वो सवाल है, मतलब वो सवाल जवाब के इसमें जितना मेरे को समझा उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और फिर वहाँ पे ये बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप यकीन मानो वहाँ पे रेत पड़ी थी, तो रेत को हमने सफा किया पूरा, और सफा करने के बाद डमरू का पहला जो हिस्सा है वो रेत में समझाया। तो मेरे हिसाब से ये उपलब्धि भी है, ये उपलब्धि भी है। और अगर संकल्प से आदमी थोड़ा सा करना चाहता है तो मेरे हिसाब से ये संकल्प भी था कि नहीं मैं किसी को भी समझाऊं, क्योंकि उनको समझाते समझाते मुझे पूरा याद भी करना पड़ा एक चीज़, और दूसरी बात वो समझ के बात करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद करने से। क्योंकि अगर मैं समझ के बात करता हूँ तो अपने लाइफ के उदाहरण दे दे के उनको समझाया, और फिर उसमें फिर मज़ा आने लग गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने करी। अब ये 25 दिन में और एक चीज़ पकड़ में आई कि इसको डेली रूटीन में लाना है। तो मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो मेरे पास क्या रहेगा, तो मेरे पास क्या रहेगा, तो किताब तो नहीं ले जा सकता क्योंकि मोटी किताब है, हाथ में ले जाना और मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, पढ़ाई के हिसाब से ये ऐसे कार्ड है, ये जल्दी फोल्ड नहीं होता, ठीक है, और ये बराबर ये जेब में आता है, ये वाले जेब में बैठता है। अब उसमें क्या किया, एक बाजू ये और एक बाजू में 2 सूत्र लिख डाले, और ऐसे हर सूत्रों के लिए अलग अलग बने और उसका एक्सप्लेनेशन लिख डाला। और उसमें भी लाल हरा नीला पेन है अलग अलग, उसके हिसाब से लिखना और करना। और बाहर जब भी जाता हूँ, आपसे क्या है इनकम टैक्स वाले बुलाते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ पे तो आदमी को बहुत तरसाते, तरसाते मतलब बैठा देते हैं, बराबर है, फुकट के फुकट बैठा देते हैं, कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन जब तक आपका नाम का पुकारा नहीं होता तब तक समय ही समय रहता है। तो कागज़ अपने जेब से 1 या 2 ऐसे ले जाओ और इसकी पढ़ाई कर दे रहो। तो इस हिसाब से अध्ययन जो है वो लाइवली हो गया। और मित्रों इसका फ़ायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हो गया। क्यों मालूम है क्या, एक बार वो ऑफिसर ही आ गया बाहर टॉयलेट के लिए जाने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए, उसने देख लिया मैं कुछ तो भी ऐसा पढ़ रहा था करके, वो जाता है बोला चलो अब भाई देशमुख भाई अंदर आ जाओ। अब मैं चला गया, क्या पढ़ रहे थे, मैंने बोला केस लॉ पढ़ रहा था। ये केस लॉ ही तो है ना, और क्या है, बराबर है, कौन सा केस है, फिर उसको समझा दिया थोड़ा सा 10 मिनट में। आपको मालूम नहीं है इसका रिजल्ट ऐसा हुआ, वो केस मेरे फेवर में आ गए बिना डिस्कशन। नहीं ये फैक्ट है ना। वो आ गई, ठीक है। तो एनीहाउ ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन इसका असर जो है वो बराबर आपको समझता है। तो ये मैं ऐसा कर दिया पूरा की पूरा। बाद में अब एक ही है कि समुदाय, समुदाय से मैं क्या अपेक्षा करूं, इसके बदले अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरी समुदाय को क्या मदद हो सकती है उसमें मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूं। क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि जो समाज में क्वालिफाइड आदमी होता है या जिसको थोड़ा सामाजिक स्तर रहता है या लोग उसको पहचानने लगते हैं, वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं और आप डिलीवर नहीं कर पाते। तो आपको अगर डिलीवर करना है तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा समाज से मुझे कुछ मिले तो एक ही चीज़ मिले, वो है ऑडियंस ऐसा
जो मुझे बार बार क्रॉस करते रहे और मैं यहाँ से डिलीवर करते चलूँ, क्योंकि उसी से मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसमें मेरी ही समझ बढ़ने वाली है। वो कितना समझे नहीं समझे मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो समुदाय में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, समुदाय से कुछ चाहना, ये अभी मेरे को लगता है कि नहीं। अभी मेरे उम्र जो है अभी 53 रनिंग है, हो गई, 2/3 तो निकल गया, 1/3 बची है, तो कुछ देना भी तो लगता है। बहुत ले लिया समाज से, तो कुछ देना लगता है। पैसा तो सब देते हैं, खाना पीना तो सब देते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है तो उसके लिए फिर एक संकल्प बनना और एक मेरे लिए बनता है। वो ऐसा है कि आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में, जैसा 14 किताबें हैं, उस 14 किताबों को पढ़ना और स्पीड से पढ़ के समझना, ये बहुत ज़रूरी है। कितने शिविर कर पाऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि शिविर की डेट्स अगर थोड़ी सी उल्टी सीधी पड़ जाती है तो मैं नहीं आ सकता प्रोफेशन की वजह से। लेकिन शिविर अगर समझ लो कोई भी महीने के 22 तारीख से अगले महीने के 5 तारीख के बीच में होता है, तो 100% अटेंडेंस रहेंगे शिविर में। लेकिन इसका मतलब ऐसा ही हो गया कि 6 तारीख से लेके 21 तारीख तक अगर शिविर हो गया तो मेरा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैसा ऐसा है वैसा मैनेज करता रहूँगा और आते रहूँगा, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको शेयर करना था। आपने बहुत शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कल्याण है। मैंने शायद 2017 में एक सुरेश भाई का जीवन विद्या परिचय शिविर किया था बलौल में। उसके बाद मई महीने में यहाँ किया। अध्ययन बिंदु से जुड़ना था, लेकिन पूरा नहीं जुड़ पाया। पिछले 3 दिन आया था और आज फिर से आया। बहुत ज़्यादा तो काम मैंने नहीं किया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया है वो आपसे शेयर करूँगा। शब्दों को समझना जो है वो शुरू हुआ, लेकिन जीने में दिक्कत हो रहा है। वो जीने में नहीं आ रहा है अभी। काफ़ी बार अलग अलग सांप्रदायिक स्थिति जो होती है, जैसे अभी भारत की जो स्थिति है राजकीय सामाजिक, तो उसमें काफ़ी बार पहले हिल जाता था। लेकिन ये शिविरों के बाद ये लगता है कि भूमि एक है, धर्म एक है और व्यापक ईश्वर है। तो विकास क्रम में जैसे विकास होता है ना कि सालों तक, तो ऐसा लगता है कि 10 साल ठीक है और 10 साल मिल जाएगा, कुछ और अच्छा हो जाएगा। तो ये एक समाधान जो है वो मिलना शुरू हुआ। जो मैं काम करता हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 6 महीने में मेरे जो साथी सहयोगी है उसके साथ मेरा प्लानिंग बनाने में, काम करने में, संबंधों में काफ़ी बदलाव आया है और उसकी मुझे खुशी है। नए तरीके से पूरा शिक्षा का कार्यक्रम को देखने की शुरुआत आने वाले दिनों में होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। हम जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो इतने इस टाइप की शिविर में कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं वो पता नहीं है। तो उसके लिए कुछ अलग रास्ता होगा, कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। पहले से ही एक शुरू से यही था और कभी ऐसा नहीं रहा मेरा बचपन से कि मैं कोई धर्म में चला जाऊँ, कोई प्रार्थना में चला जाऊँ, कोई कर्म कांड में करूँ, ऐसा कभी नहीं रहा। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब से मेरे को ये लग रहा था कि दुनिया में बाउंड्री क्यों होती है और यही देश में भी मानवी है और यही देश में भी मानवी है, तो मानवी को अलग कैसे कर रहे हैं लोग। तो वो पहले से समझ में नहीं आता था। तो ये शिविर के बारे में काफ़ी बार मेरे को ये समझ में आया कि व्यापक के अर्थ में जब देखते हैं तब सब हमारे बांधव ही है, ऐसा महसूस होता है। बस इतना ही मेरा शेयरिंग था। सुनोतिया जो है उसमें मैं ये 2-3 है मेरे सामने। एक तो है समय लगा के अध्ययन को आगे बढ़ाना है, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से प्लान करूँगा। हाँ,
शब्दों को जीना सीखना है। समझ तो आ जाती है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे सत्य के बारे में समझ आ जाती है, लेकिन सत्य के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, तो वो जीना सीखना है। संबंधों की और समझ के साथ जीना है। संबंध में हम साथ में रहते हैं, सहयोगी है एक दूसरे के, लेकिन और समझ के साथ जीना है। मैंने 2-3 संकल्प है मेरे। एक तो पहले से ही था, तो पहले बता देता हूँ कि मेरे जो साथी है उसकी पूर्णता में सहयोगी, तो उसको सहयोग दूंगा पूरा का पूरा। उसके बारे में भी मैं 2 बात बता देता हूँ। उसको भी अलग अलग उससे वो गुजरी है ना, अलग अलग। तो उसका यही होता था कि 1 आध साल वो लगाती है, फिर एकदम दुखी हो जाती है 15-20 दिन। तो मेरे को ये था होता था कि उसको जो स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट है, तो क्यों आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैंने शिविर किया, उसके बाद मैं बार बार उसको प्रस्ताव देता रहता था कि आप जीवन विद्या में जाओ, लेकिन उसको मन नहीं करता था। फिर हमारे एक गुरु जी है कुमुद भाई, उसके पास उसको लेके गया। वैसे तो 2 साल में मैं और बोनी ने काफ़ी प्रस्ताव दिए, लेकिन इतना उसको मन नहीं हो रहा था। जब वो कुमुद भाई को मिली, उसके बाद इतनी लग गई है कि हमको भी टाइम नहीं मिलता है। अगले 3 साल में ये सारी जो किताबें हैं उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और संकल्प ये है कि मानवीयता से अति मानविकता की ओर गति करना है। बस अस्तु। सभी को नमस्ते। बहुत मैं मतलब संक्षिप्त में बोलना चाहूँगी, नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँगी। मैं फाल्गुनी अहमदाबाद से हूँ और ये कल्याण है। तो लगभग 1.25 साल जितना टाइम हुआ। 2018 के एंड में मैंने पहला शिविर किया था। ये बहुत कोशिश कर रहे थे। तो मैं वैसे 10 एक साल से कुछ न कुछ तो कर रही थी स्पिरिचुअलिटी में। एक तो मतलब ध्यान में बहुत समय से कर रही हूँ, पर और भी बहुत सारा मतलब थियोरी ऑफ कर्म को समझने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सीखा। फिर मैंने हीलिंग भी काफ़ी किया, फिर मैंने वेदांत भी काफ़ी पढ़ा, उपनिषद भी, वो सब मेरी मतलब एक खोज रही, तो मैंने वो सब किया। अब क्योंकि मैंने इसलिए बता रही हूँ कि इनको भी ये समझ में आए कि क्यों मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि एक ये है कि कुछ मतलब मैं उसमें लग तो जाती थी अच्छे मन से, पर वो एक समय के बाद वो तृप्ति नहीं देता है अपन को, वो समझ में नहीं आता है। जब हम एक फिलोसॉफी को देखते हैं तो एज ए कंसेप्चुअल लेवल पे वो समझना अच्छा लगता है, पर फिर वो जीने के साथ उसका रिलेशन क्या है वो हमको समझ में नहीं आता है। तो वो जो आदर्शवाद का जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर कभी ये पढ़ लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, फिर उसमें जो अधूरापन था उसकी समीक्षा होती रही, वो छूटता रहा। ऐसे कर करके मैं ऐसे मुकाम पे आ गई थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मेडिटेशन के अलावा। फिर ये मुझे जब मतलब जीवन विद्या में पहली बार आई, तो फिर पहली शिविर से ही मुझे बहुत क्लिक हो गया कि ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैं वहाँ पे केवल ये समझने के लिए गई थी कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। पर जब मैंने पहली बार शिविर में देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो जीवन क्रिया में मिल ही गया, परंतु ये बहुत बढ़िया बात है, इसको समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब उपलब्धि की बात करें तो मैं उसको 2 पार्ट में बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि एक उपलब्धि मेरी ये रही कि करीबन मतलब अभी 1.25 साल में मैंने एक बार तो पूरा वाङ्मय अपने तरीके से पढ़ लिया, किसी की मदद के बगैर। मतलब अध्ययन जो हापुड़ में शुरू हुआ तब तो वहाँ पे व्यवहार दर्शन से शुरू हुआ, पर और ये रखा कि कुछ समझ में चाहे आए नहीं आए, पर ये है क्या वो मुझे समझने की जिज्ञासा थी। पढ़ लिया और दूसरी बार भी आधे से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ ली है। और अभी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कोई भी किताब में किसी भी पेज से मैं पढ़ सकती हूँ, आगे पीछे का कनेक्शन मुझे समझ में आ जाता है कि बाबा यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक, जब हम अध्ययन में क्रम में होते तो एक मुझे वो उपलब्धि के रूप में लगता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि जब हम सुनते हैं इनिशियली, मतलब जैसे सोम भैया को सुना और प्रबोधकों को सुना, तब हमें वो आसान लगता है। पर बाबा के जब वीडियो सुनते हैं तो उनकी लैंग्वेज बहुत कठिन लगती थी मुझे शुरू में। मतलब लास्ट ईयर अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करूँ तो मुझे वो समझ में नहीं आता था। मुझे लगता है ये आज ये उपलब्धि है कि बाबा का कोई भी वीडियो मैं कहीं से भी शुरू करूँ तो मुझे वो समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, इसके आगे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा।
तो मुझे लगता है कि घर में, क्योंकि ये हम सबके साथ समस्या रहती है, यहाँ पे तो हम अपनी गति बढ़ा पाते हैं, पर फिर घर जाके हम क्या करें, मतलब अकेले कैसे पढ़े। तो जब ये इस क्रम से हम गुजरते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि अकेले भी हम पढ़ सकते हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक मेरी उपलब्धि रही। दूसरा, अगर हम उपलब्धि को दो पार्ट में देखें कि विचारों में क्या परिवर्तन आया और फिर अल्टीमेटली व्यवहार में, क्योंकि विचार में जो परिवर्तन आएगा पर अगर वो मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब मैं जिनके साथ जी रही हूँ, तो फिर उस उपलब्धि का क्या मतलब। विचार में तो हम अपने आप को बहुत बढ़िया आदमी समझते हैं, हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं ऐसा समझते हैं, पर क्या हमारे साथी को लगता है कि मैं उनके साथ जो व्यवहार कर रही हूँ वो न्यायपूर्ण व्यवहार है, क्या उनके साथ संबंध में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पहले मैं विचारों में देखूँ तो बहुत सारे जो मेरे कन्फ्यूजन थी, मतलब मैं के रिलेटेड या ईश्वर को रिलेटेड, और या तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो काफ़ी सारी क्लैरिटी आ गई है। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक सुकून वाली स्थिति है, मतलब उस समझने के क्रम में देखें तो अध्ययन को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो जो जनरल प्रश्न हम एक सामान्य इंसान को होते हैं, सबको जब हम ये जर्नी शुरू करते, वो वाले नहीं है। तो विचार में वो काफ़ी एक सुकून की स्थिति लगती है। व्यवहार में भी हम देखें तो व्यवहार का हम जब डेप्थ में देखते हैं तो जीना तो रुकता नहीं है हम लोगों का, हम जैसे भी जीते हैं डेली हम जीना होता ही है, और हम जिनके साथ जैसे बच्चों के साथ जीते हैं, हस्बैंड के साथ, परिवार में जीते ही है। मैंने कि ये नोटिस किया कि मेरे बच्चे के साथ मतलब मेरा जो व्यवहार था, मैं मतलब हर 1-2 महीने में मेरा हाथ भी उसको लग जाता था, तो उससे क्या होता था, मतलब ये मुझे लगता है हर माँ के साथ ये समस्या आती होगी कि बच्चा तो रोता है फिर बाद में हम भी रोते हैं, क्योंकि हिंसा हमको स्वीकार्य ही नहीं है किसी के साथ भी। तो पर हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ये बार बार कोशिश भी करते, अगली बार बच्चे को नहीं मारूंगी, कैसा भी होगा मैं कंट्रोल रखूंगी, पर जैसे ही वो स्थिति आती है फिर तुरंत हाथ उठ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक उपलब्धि है कि मैंने ये नोटिस किया, लास्ट ईयर मैंने उसको मई में मारा था, उसके बाद आज तक मैंने उसको हाथ नहीं लगाया बच्चे को। और मेरे बच्चे के साथ मेरा इतना अच्छा एक रिलेशन हो गया, मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा बच्चा 12 साल का है, कि वो मुझे जितना प्यार करता है, वो मुझे जितना सम्मान करता है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये जब बड़ा हो जाएगा ना तब उसको समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो माँ को इतना प्यार करता है या डांटते हैं या मारते, वो भूल जाता है। अगर कोई हमको मारे तो हमको तो वो याद रहेगा, बच्चा भूल जाता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, एज ए माँ मैं अब उसके लायक बन रही हूँ। तो ये मैं उसको एक अपनी उपलब्धि के रूप में देखती हूँ, और हम दोनों के बीच में एक इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा तू मुझे फीडबैक दे, तुमको लगता है कि मैं अगर 6 महीना इसमें लगाया, मैंने 8 महीना, तुम मुझे बता कि तुमको मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन लग रहा है। तो अभी मेरे बच्चे के साथ मेरा वो डायलॉग चला, उसने बोला कि आप पहले से अच्छा मेरे को सुनते हो, पहले से अच्छा मेरे साथ खेलते हो, आप मेरे को समझाते हो, डांटते नहीं हो, ये करते हो। तो मतलब वो बच्चा है, उसने भी ये नोटिस किया कि माँ में जो है ये इतना बदलाव है। तो वो चीज़ जो है ना हमको बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे में कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब मेरे विचार में या दृष्टिकोण में बदलाव हो रहा है, वो कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और सामने वाले को पता चल रहा है कि इसमें ये बदलाव हो रहा है। तो वो मुझे बहुत काफ़ी वो बल लगता है। तो मुझे लगता है कि एक मेरा जो खोज था पहले से कि ज्ञान केवल बातों में क्यों, मतलब जीने में क्यों नहीं है, तो मुझे बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ज्ञान अगर है तो वो व्यवहार से ही प्रमाणित होगा। तो वो मेरा व्यवहार कैसे इम्प्रूव हो, तो मेरा व्यवहार पे काफ़ी ध्यान जाता है। अभी मेरे सोच में ऐसा काफ़ी चीज़ें आती है कि मैंने आज जो व्यवहार किया, क्या मैंने वो न्यायपूर्ण व्यवहार किया, मेरे से मतलब क्या क्या गलतियाँ हुई, और जो गलतियाँ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, मतलब खुद का व्यवहार है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो मुझे लगता है वो उपलब्धि के रूप में है। दूसरा एक मुझे लगता है कि जब हम कोई साधना वगैरह करते हैं तो उसमें मतलब भक्ति विरक्ति दो है, हम दर्शन में वो करते हैं। तो विरक्ति में भी एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमको संसार से ना कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हम जब बहुत भौतिकवाद में जीते हैं तब भी हम एक स्वार्थी और एक संवेदनहीन व्यक्ति होते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई ऐसे विरक्ति वाली साधना में जाते हैं तब भी संसार के प्रॉब्लम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो अब मुझे लगता है कि वो सह अस्तित्व को पढ़ के मेरा वो व्यू काफ़ी चेंज हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अभी धरती का जिस तरीके का स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग का स्थिति है, या ऑस्ट्रेलिया में अभी जो आग लगी,
उस चीज़ पे मेरा ध्यान जाता है। मुझे ये लगता है कि ये धरती हमारा घर है, इसको बचा के रखना चाहिए। मतलब हम ये पर्यावरण को अच्छे से कैसे रख पाए। फिर समाज की बहुत सारी जो समस्या है उस पे मेरा ध्यान जाता है। मुझे लगता है एक समीक्षा होती है कि हम लोग जागृति में है और अभी पशु मानव राक्षस मानव की स्थिति में है, तो ये होना ही है, पर इसको इम्प्रूव कैसे करें, और उसके लिए मैं भी कहीं पे जिम्मेदार हूँ। मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए मेरी भी कोई जिम्मेदारी है और मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे ख्याल आता है मुझे अभी। तो मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ जो भी मतलब रोल आएगा या जिस तरीके से करना होगा वो आगे करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि एक उपलब्धि के रूप में है, और बाकी सारा अभी नहीं बताती हूँ। हाँ, एक दूसरा एक अच्छा लगता है कि अपनी कल्पनाशीलता के लिए बहुत सारा खुराक है इसमें। मतलब हम क्या सोचे, तो वो हम जब दर्शन पढ़ते हैं या बाबा को सुनते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए वो भी हमको मतलब डेली बेसिस पे वो मिलता रहता है, तो वो एक अच्छा रह जाता है। अच्छा, अब इसमें हम अगर चैलेंजेस की बात करें तो अभी मेरे लिए चैलेंज ये है कि हम अगर जीवन क्रिया में देखें तो 4.5 तक तो हम तर्क की सीमा है, पर उसके बाद 5.5 वाली जो क्रिया है, जैसे कि एग्जाम्पल दे, अगर हम न्याय की बात करें और जीवन मूल्यों की बात करें, जैसे सुख शांति संतोष आनंद की बात करें या स्थापित मूल्यों की बात करें या धर्म का अनुभव की बात करें, तो ये सारा तर्क के बियॉन्ड वाली चीज़ है। मतलब उसमें तर्क नहीं है कहीं, तो तर्क पूर्वक समझना, लेकिन वो जो अनुभव करने की बात है या फिर साक्षात्कार से आगे वाली बात है, वो सारा वो एक अलग अलग क्षेत्र है। तो मुझे अभी मेरा जो चैलेंज है वो कि वो मेरे को अभी पकड़ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। मतलब उसको जैसे कि विश्वास की बात है या हम जीवन मूल्यों की बात है, तो उसको कैसे वो जो स्थिति है जीवन में उसको कैसे समझे, कैसे पकड़े, तो वो थोड़ा सा एक मेरे लिए अभी वो चैलेंज वाला स्थिति है। फिर फिर एक ये मुझे लगता है कि मतलब जब एक थोड़ा सा धैर्य कम लगता है मुझे, क्योंकि इसमें एक स्थिति है अनुभव संपन्नता। मतलब मुझे ये लगता है कि हम दर्शन इसीलिए कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि मिनिमम हम मानव तो बने। मतलब मिनिमम मानव पद और मिनिमम जीना तो अनुभव संपन्नता के बाद ही शुरू होता है। इतना जब समझ में आता है तो अपना तो वैसे भी समीक्षा होता रहता है कि ये राक्षस मानव वाला थॉट आया, ये पशु मानव वाला थॉट आया, अभी मानव वाला थॉट तो हुआ नहीं। तो लगता है कि हाँ वो स्थिति है, उसको पाना है, लेकिन वो कभी कभी मेरे में वो जल्दबाजी दिखती है मुझे कि मतलब वहाँ पहुँचना है, बहुत जल्दी पहुँचना है। तो वो अंदर मुझे लगता है थोड़ा सा संतुलन थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है वो एक मेरे लिए चैलेंज वाली है। संकल्प तो ये है कि मतलब पहला ये है कि अनुभव संपन्नता जो स्थिति है उसको तो पाना ही है, इस शरीर यात्रा में पाना है। और जैसे बाबा कहते हैं कि इस धरती पर ज्ञान की परंपरा को स्थापित करना है, तो वो करना ही है। इसमें जो भी फ्यूचर में अपनी और ज्ञान की उस परंपरा को स्थापित करने के लिए पहले अनुभव संपन्न मानवों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना भी समझ लेंगे, एक लेवल के बाद ये तो आएगा कि अपने में ही वो मैं अभी भास मुझे होता है कि अपने में जो अपूर्णता है वो दिखती है, पूर्णता की स्थिति क्या है वो भी दिखती है, लेकिन वो अभी पूर्णता आई नहीं है। तो उस स्थिति को पाने के लिए अंदर से बहुत पुश आता है, तृप्ति नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज किसी को समझा देंगे तो तृप्ति हो जाएगी, मैं एजुकेशन के कुछ सेक्टर में कुछ काम कर लूँगी तो तृप्ति। ये पता लगता है कि जब तक अनुभव संपन्नता की स्थिति नहीं आएगी तब तक वो तृप्ति है नहीं, तृप्ति का स्थल वो है और उसके बाद प्रमाणित होना है, वो वहाँ से मुझे तृप्ति मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक हाँ मतलब मेरा संकल्प यही है कि वो स्थिति आ जाए और फिर जो भी अपने को काम करना है इस धरती पर वो परंपरा स्थापित करने के लिए कि ये धरती है उस पर मानवों की परंपरा भी रहे और सारे जो है वो एक संतुलित हो के काम, मतलब सारी अभी अभी असंतुलन हमने ही किया है तो हमको ही ठीक करना पड़ेगा। तो हम मिल के उसको एक सबके लिए है, ये पृथ्वी केवल मानवों के लिए नहीं है, तो वो कैसे एक संतुलन सारी अवस्थाओं में आ जाए उसके लिए जो भी काम करना पड़े वो करना है, वो एक संकल्प है। और ग्रुप से अपेक्षा ये है मेरी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस निकाल के हम यहाँ पे है भैया हमारे साथ दोनों,
तो उनसे हम पूछ सके, क्योंकि घर पे जाके कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस तो आते पर जवाब देने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत वैरायटी वाला ग्रुप है, सब यंग लोग भी है और मतलब जिनको जीवन का अनुभव है ऐसे लोग भी हैं। तो अलग अलग एंगल से हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो सबकी एक समझ बढ़ेगी। यही, थैंक यू। सबका कल्याण हो जाएगा इस बार। अभी कल्याण आपका ही है, सबका हो जाए ऐसी बात। जी नमस्कार सभी को। जीवन विद्या से पहले तो स्टोरी रही थी, लेकिन उसके बाद अभी की मैं स्थिति बताऊँ तो अभी मैं खुश हूँ और अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, अभी इतना नहीं, क्योंकि अभी कुछ करना है, मुझे सीखना है, तो सीखने में अभी सेटिस्फेक्शन कम है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा सीखना है अभी तो। लेकिन अब तक पहले जीवन विद्या के पहले की बात है तो मेरी फैमिली आदर्शवाद से बिलोंग करती है, तो उसमें जो भी अच्छा था मैं वो सब करती थी। ये अभी जो एक साथ में जीना, लेकिन उसमें क्या था कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अपोज़ बहुत करती थी पापा से, मम्मी से, नहीं ये नहीं वो। और फिर एक शिविर की, फिर उसके बाद शिविर में तो क्या तर्क बढ़ जाता है, तो फिर आर पार, मतलब ऐसे आप में तो दिखता नहीं, मतलब ऐसा पापा से ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनके पास जो भी बेस्ट था उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं उसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। लेकिन अभी उनको, मुझे ऐसा बनना है ताकि वो जाने कि नहीं ये है, मतलब मुझे एक बार तो शिविर करना है। मतलब वो एक बार आए थे लेकिन वो चले गए थे, थोड़ा काम था तो इसलिए। तो अभी मेरे लिए जो जर्नी रही उसमें बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था, इनर कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था कि सपोज़ झगड़ भी लेते हैं घर में, तो क्या था कि मैं 5 मिनट सपोज़ झगड़ा करूँ तो 15 मिनट तो मैं रोती थी। अब झगड़ा क्यों किया तो वो तो मुझे पता चलता था कि नहीं ये गलत है और ये सही है। उस वक्त तो ऐसा ही था कि नहीं मैं ही सही हूँ, राइट। लेकिन वो 15 मिनट मैं क्यों रोती थी उसका आंसर मुझे नहीं मिलता था। तो अभी मुझे पता चला, क्योंकि मैं, हाँ उस वक्त ऐसा था कि हाँ मैं ऐसा क्यों बोल गई, मुझे ऐसे पापा से या मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये 5 मिनट में हो क्या गया। तो मेरे लाइफ के जो हर क्यों के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे यहाँ पे मिले, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा। और उसके पहले हम सुरेश सर के स्टूडेंट हैं हम। तो एक बार मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाती थी, तो मेरा पहला दिन था उस वक्त। तो वो स्टूडेंट्स कैसे थे, तो वो वैसे ही कहते हैं ना कि लोअर कम्युनिटी के जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके बच्चे थे, मतलब 12th स्टैंडर्ड में। तो मुझे सब टीचर ने बोला था कि तेरी हाइट मतलब ऐसी है तो थोड़ा संभल के जाना, ऐसे मतलब सीटी वीटी करेंगे और शोर मचाएंगे तो थोड़ा स्ट्रिक रहना। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सबको सुना लेकिन आंसर नहीं दिया किसी को। जैसे ही मैं क्लास में गई तो ऐसा ही हुआ, गुड मॉर्निंग टीचर ऐसा, और फिर सबने सीटी लगाई और फिर हो ऐसे करके। तो मैंने कुछ नहीं, बस उनके सामने स्माइल दी और मैं भी उनके साथ एंजॉय करने लगी, यस कम ऑन कम ऑन। तो ऐसा लगा कि फिर बहुत ज़्यादा मतलब शोर हुआ। फिर एक टाइम मैं कम ऑन मैंने अपने आप को फील किया कि मेरी आवाज़ आ रही थी और पूरा जो क्लास था एकदम साइलेंट हो गया। तो फिर क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे तंग करना चाहते थे और मैं तो एंजॉय कर रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर ऐसे सब लोग मुझे सुनने इंटरेस्टिंग ऐसे मुझे ऐसे देखने लगे कि ये टीचर मतलब ये अभी छोटी है, मतलब तो मैं नई टीचर आई है तो भी परेशान क्यों नहीं होती। तो वो लोग ऐसी क्यूरियोसिटी से मुझे देखने लगे। तो फिर मैंने बोला आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे मतलब ऐसा करना था, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हो रही, मैं भी हैप्पी हो गई आपके साथ, राइट। मुझे पता है क्योंकि आप क्यों कर रहे हो, आपको मज़ा आता था ना। हाँ तो मुझे भी मज़ा आ गया, लेकिन आपको मुझे तंग करने में मज़ा आता था और वो आपका मज़ा तो चला गया क्योंकि मैं हुई नहीं। तो फिर
मुझे लगा कि फिर मैंने उनके साथ 1 घंटे तक बात की, तो सर अ, किसी ने भी एक आवाज़ नहीं दी। उन्होंने मुझे 1 घंटे तक सुना और मैं कोई भी कंटेंट लेके नहीं गई थी। ऐसा मतलब थोड़ा तो उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये मैं नहीं थी, क्योंकि मुझ में इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन मैंने विदाउट एनी कंटेंट जो भी मैंने सीखा था वो जस्ट एक्सप्लोर किया था उनके सामने, तो उन्होंने मुझे शांति से सुना। तो फिर टीचर्स को भी मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या हुआ मतलब है, तो मतलब ऐसा है। तो वो मैं हम सुरेश सर से मतलब सीखी, वो यहीं पे मतलब मेजॉरिटी कंटेंट इसका ही था। उस वक्त मैंने जीवन विद्या शिविर नहीं की थी। तो आदर्शवाद से जो भी था मैंने अच्छा सीखा था, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन था वो मुझ में नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पहली बार शिविर की तब मैं इतना बोल नहीं पाती थी सर, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही सेंसिटिव होती थी। तो मैं बहुत रोई थी जब मैंने पहली बार ईश्वर को सुना। उस दिन मैं बहुत रोई, इधर भी रोई, मतलब रूम में जाके। और उस रात मुझे नींद भी नहीं आई थी, मतलब हाँ बहुत ही देरी से फिर ज़्यादा मतलब सुबह भी उस टाइम जल्दी हो गई, लेकिन किसी से मैं बात नहीं करती थी। जो गोष्ठी होती थी, तो मैंने पहली शिविर में तो गोष्ठी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं अंदर डालती थी, मैं कभी गोष्ठी में दो दो शिविर तक मैंने ऐसा किया कि मैं कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, क्योंकि जो भी कंटेंट था मुझे एक्सप्लोर नहीं करना था अंदर। क्योंकि मैं जो अंदर मेरे जो क्वेश्चंस थे, जो अंदर विरोध था, वो सब एक्सप्लोर हो रहा था और मैं समझ रही थी। फिर तीसरी शिविर से थोड़ा क्लीन हो गया और अभी मतलब अच्छा है। अभी कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं। ये बनना है, वो कुछ बनना है, ये हासिल करना है, अपने आप को प्रूव करना है, जो अभी वो सब मतलब एक साइड है। और अभी मुझे ऐसा है कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ सीखना है। और हाँ, 1-2 दिन पहले का भी मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी कि मेरी भाभी है, नहीं है, अभी अभी शादी करके आए हैं। तो मम्मी ऐसा बोलती थी कि देखो ना भाभी को, मतलब ऐसा है कि ये अभी समझती नहीं है, तो इसको पता नहीं चलता कि ये करना चाहिए। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, अगर मैंने ये गलती की होती तो तू किसी और को जाके बोलती। अगर उसने मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्ट मतलब शांति से समझा, ऐसा समझना जैसे मैं हूँ वैसे वही है। तो मैंने मम्मी से ऐसे बोला, मम्मी मैं भी तेरी बच्ची हूँ, वो भी तेरी बच्ची है, इसमें क्या है। तो तू जैसे मुझे इग्नोर करती है, मतलब मुझे कहाँ तू ऐसा बोलती है, अगर मेरी गलती है तो तू मुझे डांट देती है, मन में क्या रखती है, तो ये मुझे क्यों बताती है। शांति से उनको समझा दे बराबर, तो जैसे मैं हूँ वैसे ही वही है ना। तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो मतलब ये जो अभी मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ घर में पापा के साथ भी, मतलब अभी जो रिलेशन में जो आर पार करने वाली बात थी अभी वो ख़त्म हो गई। और अभी जितना मैंने समझा है बस उतना एक्सप्लोर होता है। गुस्सा शांत हो गया अभी, बस अभी सीखना ही है। और अभी तो ये मेरी जर्नी है। अभी चुनौती यही है कि डेली मुझे 2-3 घंटा देना है, लेकिन नहीं दे पाती हूँ क्योंकि जॉब भी है। फिर कभी ऐसा होता है कि मेरे जिस जो जो सोशल लाइफ है वो मिस होती जा रही है, क्योंकि अभी जो फ़ोन है उसके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मैं जाती कांटेक्ट में, मतलब फैमिली में जो फंक्शन होते हैं तो वो भी अभी मैं अटेंड नहीं करती। तो ऐसा लगता है कि सोशल लाइफ से थोड़ी दूर जा रही हूँ। तो फिर लेकिन एक अच्छा है क्योंकि मैं वहाँ पे जाती हूँ, मुझे कोई रीति रिवाज में रस्मों में तो इंटरेस्ट होता नहीं। सामने आगे अकेली मैं ऐसे ही खड़ी होती हूँ। हाँ, पर्सन्स के साथ बोलती हूँ लेकिन रस्मों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अभी ऐसा लगता है कि सोशल लाइफ से थोड़ी दूर चली जा रही हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती है कि तू मतलब थोड़ा अभी सीख, ये सीख, ये सीख। मुझे बोला इससे करना क्या है, मतलब ऐसा मैं तर्क लगाती हूँ। तो बस मुझे ये मेरे लिए चुनौती है, सोशल लाइफ थोड़ी मिस हो रही है। और अ, जो अध्ययन के लिए जो ज़्यादा टाइम देना है वो नहीं दे पाती हूँ। हाँ, और ये संकल्प है। तो संकल्प ये है कि मुझे अभी साइंस में ज़्यादा स्टडी करनी है, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, तो मुझे साइंस की बुक्स पढ़नी है। तो मैं अभी 6-7 स्टैंडर्ड की बुक्स प्रीफर हो रही है 7 की। तो मुझे 10th 11 12 तक साइंस पढ़ना है, तो वो भी कंटिन्यू है। और अध्ययन की जो बुक्स है वो भी अभी मैं पढ़ रही हूँ। एक जो पहली जो थी वो 5 बार पढ़ डाली, 5 बार। और अभी दूसरी जो परिचय है वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ और साथ में वीडियोस भी देख रही हूँ।
और हाँ, संकल्प में मेरी फैमिली को भी अभी लाना है यहाँ पे, और वो मैंने तो बोला है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अभी आचरण थोड़ा बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि आचरण में नहीं है, कि जितना समझा है उतना तो है, क्योंकि अभी मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ चीज़ें, सपोज़ शैम्पू की एक बॉटल से तो अभी मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरा अभी ध्यान जाता है कि ये मैंने लिया तो अभी ये डिकम्पोज़ होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो एक पैकेट है, जितना भी पैकेट मैं यूज़ करती हूँ, तो वहीं इतनी बार ध्यान जाता है कि ये रिसाइकल अगर होता नहीं तो डिकम्पोज़ करने में कितनी देर लगती होगी। तो पृथ्वी को मतलब कितना श्रम लगता होगा, ऐसा मेरा अभी ध्यान जाता है हर एक चीज़ में। जो पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, सब कुछ तो ये सब में अभी, तो मुझे अभी ऐसा बनना है, मतलब ऐसा अ, मेरी इच्छा है, ऐसी चाहत में है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट हम बनाएं, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ऐसी बने कि हम जो पेट्रोलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो हम कम कर सकें। पेट्रोलिंग जो यूज़ होता है पेट्रोल, अभी एक्टिवा भी ऐसे नहीं चलाती, क्योंकि पहले ऐसा था कि चलो मूड नहीं है तो घूमने चले, लेकिन अभी ये भी नहीं, एक्टिवा नहीं यूज़ करना है, तो जितना वर्क है उतना ही मैं उसको यूज़ करती हूँ, बाकी नहीं करती। तो बस ऐसी छोटी छोटी हर एक बात पर पानी यूज़, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना है। तो ऐसी हर छोटी छोटी बात पर अभी ध्यान जाता है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा है, ध्यान तो जाता है। बस तो अभी आज तक, बस अभी ये जर्नी यहाँ तक पहुँची है, तो बस आगे जाना है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चतुर है। अ, अच्छा, उपलब्धि परिचय शिविर मई महीने में किया। परिचय शिविर से एक भरोसा हुआ कि परिवार में सुखपूर्वक जिया जा सकता है। टीचिंग फील्ड से हूँ तो अ, एक दो क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते थे कि अभी जो जनरेशन आ रही है, मैं बोलता था कि एक कंप्यूटर जनरेशन है, i5 i7। ये बच्चे ये अभी के टीचर्स है, ये बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतने लॉजिकल रहते हैं। तो इसको कैसे संभाले, ये क्वेश्चन कायम रहता था दिमाग में। परिचय शिविर से इतना भरोसा हो गया कि कुछ कंटेंट मिला है जो आने वाली पीढ़ियों को हम संभाल पाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन कायम दिमाग में रहता था कि ऑटोमेटाइजेशन इतना हो रहा है, तो फिर इंसान फ्री होगा तो करेगा क्या। तो उसका आंसर भी मिल गया कि ऑटोमेटाइजेशन से इंसान अगर फ्री होगा तो अध्ययन करेगा, सुखी होगा। अ, मान मानव व्यवहार दर्शन का जो इसके पहले का सत्र था, तब तक तो दर्शन में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी गति मिली है, अभी पठन की क्षमता बनी है, पठन में इंटरेस्ट में भी पढ़ने लगा है, मोटा मोटा समझ में भी आता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। शासन से व्यवस्था की ओर माइंडसेट हुआ है। कोई भी बात है तो खुद पे ज़्यादा ध्यान आने लगा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये हुई कि अभी शिविर में आना था तो बड़े प्यार से बैग तैयार करके मिला मुझे। चुनौतियाँ अध्ययन को सटीक बनाना है, उसके लिए समय निकालना है, परिवार में पठन अध्ययन शुरू करना है और कंटिन्यूटी बनाना है। संकल्प सप्ताह में एक दिन 1 घंटा पूरा परिवार साथ बैठ के पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे।
और हर रोज मिनिमम 30 मिनट दर्शन के लिए निकालेंगे। थैंक यू। तालियां। मेरा नाम भरत, भावना, रोहन, निसर्ग एंड हर्षिल होलसेल में है। व्यापारी भी है। खेती करते हैं, फार्मिंग में हम समर्थ एग्रीकल्चर जो अभी है इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। परिचय शिविर राधे उपवन में किया था पहला। उसके पहले काफ़ी प्रस्ताव आए थे, सुरेश भाई से भी बात होती थी, मगर टाल देते थे कि क्या यार इसमें क्या सुनना है, अभी ये कोई और पंथ होगा, कोई धर्म होगा, ऐसा करके टालते थे। और राधे उपवन के बाद एक क्लैरिटी मिली कि भाई ये कोई ऐसा पंथ नहीं है, विचारों में अपने आप में कुछ सोचने वाली समझने वाली बात है। तो अभी उपलब्धि में तो काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है, और ऐसे ही छोटे छोटे ग्लिम्स आते जाते हैं। पर मेन जो अभी उपलब्धि में आया वो अभी जो जीवन क्रिया वाली जो बात है, कुछ भी काम करते हैं तो प्रिय हित लाभ या न्याय धर्म सत्य, उसी की तुलन होता रहता है कि कुछ भी काम किया, मेजोरिटी अभी 95% 98% सब प्रिय हित लाभ में ही जाता है। कई बार ऐसे आ जाता है कि यार न्याय धर्म सत्य सत्य का कुछ करें, मगर अल्टीमेटली वो काम भी प्रिय हित लाभ को ही खींचता है। तो वो अभी चलता रहता है, मगर वो एक क्रिया है जो अभी उपलब्धि के तौर पे गिन सकते हैं। और बाकी उपलब्धि में गिने तो फैमिली में भी बच्चे अभी क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वही एक रहता था। और अभी दिमाग में ये आ रहा है कि पढ़े नहीं पढ़े वो तो ठीक है, ये समझने का जो कार्यक्रम है वो जितना हो सके जल्दी हो, तो उसी के चक्कर में अभी सबको यही हम बात करते रहते हैं कि भाई चल तेरा मास्टर नहीं होगा तो चलेगा, पहले ये कर ले या पहले ये कर। तो ऐसा अभी उसी में निसर्ग ने भी डिसीजन लिया कि भाई मैं मास्टर अभी नहीं कर रहा हूँ और अभी साथ में आ रहा हूँ। तो ऐसा अभी हमारे मन में भी वो कोई ऐसा भाव नहीं बन रहा है। अभी मैंने वहाँ भी शेयर किया था हापुड़ में भी कि भाई इन लोगों ने जैसे रोहन का था कि भाई तूने स्कोडा में अप्लाई किया नहीं किया, क्या कर रहा है। निसर्ग को भी ऐसे मैंने उसी दिन रात को ही डांटा था, और रात को मैंने सुबह में शेयर भी किया था सोम भैया के साथ कि भाई ऐसा हुआ, मगर मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को वहाँ पुश करके वहाँ भेज रहा हूँ, और अल्टीमेटली तो काम समझना ही है। तो वो चीज़ अभी, और सब बच्चे भी साथ में अभी एग्रेसिवली उसको समझने में लगे हैं। तो ये है। बाकी अभी जो कन्फ्लिक्ट जो बोल रहे हैं कि भाई अभी क्या चैलेंज है, तो चैलेंज में एक अभी जो मैं आगे देख रहा हूँ कि हम जो पास्ट में जो कुछ किया है, पास्ट में हमने जो बिजनेस किया, कुछ करियर के बारे में सोच के कोई भी डिसीजन लिए, कुछ आगे बढ़ गए हैं, और इसमें से वापस आके अपने आप को सेटल करना वो एक अभी एक चैलेंज है। धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा, और अपने आप वो जीवन क्रिया में धीरे धीरे एनडीएस को प्रस्तावित कर पाएंगे, वो है। और बाकी ग्रुप से एक यही एक अपेक्षा है कि ऐसे ही मिलते रहे, और जैसे जिग्नेश ने बताया सभी एक साथ दिव्य मानव तक पहुंच जाए, तो पृथ्वी अपने आप मतलब पूरा ग्रह गोल अपने आप एक संतृप्त मतलब एक अच्छी समझदारी के साथ जी सके। मुझे तो पहले राधे ओपन में ही शिविर साथ में ही की थी, लेकिन शिविर में थोड़ा बहुत समझ में आया। पहले तो मुझे शरीर और जीवन दो अलग चीज़ है, वो उसके बाद समझ में आया। तो अभी मैं उतना तो बहुत कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इतना समझ में आता है कि शांति से दूसरों को परेशान किए बिना
शांति से जिया जाए तो बहुत है। गुड वन, गुड वन। ओके, मेरा नाम रोहन है। अभी मैं दो शिविर किया। एक ओके एक परिचय शिविर और दूसरा अध्ययन बिंदु। उसके बाद मैं जब इंटर्नशिप पे गया तो मैं खुद में ये उपलब्धि पाया कि डिज़ाइन इंटर्नशिप पे स्कोडा बट एनीवेज वो मैटर नहीं करता अभी। बट जब इंटर्नशिप पे गया तो मैं खुद में पहले भी 2 साल के लिए था मैं, और फिर अभी 6 महीने के लिए बाद में गया तो मैं खुद में वो डिफरेंस महसूस कर लिया था कि मेरा खुद का वे ऑफ प्रेजेंटिंग दूसरों के सामने, या तो मेरा कॉन्फिडेंस जो भी था, पहले मैं वो नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं रियलाइज़ ही नहीं किया था वो चीज़। बट जब अभी गया तो मेरे को वो कमियां जो मेरे में थी पहले से, वो मेरे को पता चली कि ये मेरी कमियां थी या जो भी था। और फिर मैं वो एक्चुअली सही कर रहा था अभी, जो जो मुझे लगा। और फिर मेरे कोलिग्स जो भी थे और मेरे दोस्त जिनके साथ मैं रह रहा था, वो लोग ने भी लास्ट में एक मेरे को फ़ोटो एल्बम जैसे लिख के दिया सब कुछ। तो वो लोग ने जो चीज़ लिखी वो एक्चुअली लाइक अपन को जैसे आप सर ने बोला कि वो क्या बोलते कि वो हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए उनका कि वो हम लोग को बोल रहे कि आप सही हो, बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उसमें आता है कि हाँ वो चीज़ उसने नोटिस की जो मैं चाहता था खुद में चेंजेस करने के लिए। तो वो एक बात की पॉजिटिव पॉइंट था जो मैं 2 शिविरों में पाया। और मेरा खुद का वर्क के टूवर्ड्स और अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी मेरा रिलेशनशिप बेटर हुआ 2 शिविरों के बाद ही। और घर में भी मतलब जब मैं डिसीजन कुछ भी नहीं ले पाता तो मैं घर पे फ़ोन करता था अंकल को, पापा को, सबको, और मैं बस इतना बोलता था कि मुझे आपसे बात करना है, तो मुझे समय मिल जाता था भले ही वो कितने भी बिज़ी हो। क्योंकि वो भी अब वो चीज़ की बात करना है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक। तो वो उनके साइड से भी मेरे साइड से भी, तो वो एक तालमेल हम लोग का बना रहा जो कि अच्छा था और डिसीजंस में इजी हो जाता है। और दूसरा कि एक चीज़ जो मुझे हमेशा से थोड़ा पिंच करती रहती है, प्रतिबिंब वाला जो चीज़ है। क्योंकि हमेशा से हम चाहते कि हम लोग का अराउंड जो भी लोग हैं सब लोग अच्छे रहे, या सब लोग का एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी बना रहे। बट कभी कभी ये चीज़ थोड़ा स्ट्रेस भी देती है, जो कि मे बी मेरे ना समझ होने या पूरा समझा नहीं है इसीलिए हो रहा है। तो वो एक मेरा चुनौती है। और दूसरा चुनौती शब्द समझने का, और शब्द बेसिकली सब कुछ शब्द के अलोंग सारा जर्नी। और हाँ, दैट इज़ ऑल। थैंक यू। मेरा नाम निसर्ग है और मैंने परिचय शिविर यहाँ पे निकोरा में किया, फिर अध्ययन बिंदु शिविर किया, फिर उसके बाद अध्ययन यहीं पे मानवीय दर्शन का स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद बीच में यहाँ पे आत्मीय यूनिवर्सिटी का सोखड़ा में एक परिचय अध्ययन बिंदु शिविर हुआ था, वो किया। एंड देन फिर अभी ये। तो जब मेरा एक मेन ये था कि मेरे को बचपन से मेरा रहता है कि मेरे को बहुत जल्दी लाइक उत्तेजित हो जाता हूँ, मैं जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसका रीज़न ये नहीं रहता है कि मैं इरिटेट हो गया ऐसा कुछ, बट मेरा पहले से एक रहता है कि मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहता है सबसे कि अगर मैंने ये किया है सो मेरे को ये मिलेगा, मेरे को लाइक सबसे एक्सपेक्टेशन रहता है एक। बट जब वो कंप्लीट नहीं होता है तब मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो उसकी वजह से काफ़ी बार मेरा रिस्पॉन्स भी रिएक्शन में हो जाता है। एंड उसकी वजह से हर बार लाइक शिविर स्टार्ट होने से पहले भी घर वाले सब बोलते ही थे कि ये तेरा रिएक्शन सही नहीं था, थोड़ा गुस्सा हो गया तू। ठीक है, मैं टाल देता था उस समय, फिर उसकी वजह से पूरा दिन वेस्ट, वो सब टाइम पास बहुत होता था। बट फिर उसके बाद जब ये लास्ट अध्ययन हुआ उससे तब मैंने यहाँ पे ही खुद से डिसाइड किया था कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगा।
भले मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट रिएक्ट तो नहीं करूँगा। वहाँ से चला जाऊँगा या मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, ठीक है जो होगा होगा। भले वो गलत है, मेरे को लग रहा है कि गलत है, उनको बाद में रियलाइज़ होगा, ठीक है, बट मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। तो उससे मैंने अब तक ये 3 महीने जो गए उसमें मेरे को इतना तो रियलाइज़ हुआ कि चलो रिस्पॉन्स आपके पास नहीं है बट रिएक्ट नहीं करोगे तो भी बहुत काम हो सकता है। तो वो एक मेरा उपयोग यहाँ से मेरे को एक अच्छा जीवन विद्या से मिला। फिर दूसरा मेरे लिए ये था कि मेन की जो विश्वास की बात है, सो ये जो मेरा ये एक्सपेक्टेशन की जो बात थी वो भी विश्वास से कनेक्ट होती थी लास्ट में जाके, कि मेरे में खुद में ही विश्वास की कमी लग रही थी, उसकी वजह से मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वही बात कनेक्ट हो रही थी कि मेरे को खुद में विश्वास बनाए रखना है, सो दूसरे से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं होगा और मेरा बहुत कुछ मैनेज हो सकता है अपने आप। और फिर जो लास्ट जब अध्ययन में हम लोग का जो ग्रुप बना था, जो साथ में हम लोग पठन के जो हुआ वो भी काफ़ी अच्छा चला हम लोग का। योगेश उपाध्याय जी जो अहमदाबाद में है, वो वो हर जो भी हम लोग जितने बार बैठे, लाइक एवरी वीक ऑलमोस्ट थर्सडे 3 घंटा सुबह बैठते थे हम लोग, 7 से 10, 7 से मॉर्निंग में बैठते थे हम लोग। तो वो पूरा ग्रुप अच्छा चला। एवरी वीक हम लोग ने एक बार किया, तो वो 11 बार हम लोग ने पठन किया टोटल, तो वो भी अच्छा एक सत्र हुआ। बीच में मैंने 2-3 मिस किए, बट फिर भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल था तो मैं अटेंड करता था। तो वो एक अच्छा चला हम लोग का ग्रुप के साथ। फिर चुनौती में मेन तो मेरे लिए अभी भी यही है कि कैसे मैं और इसको और समझूं और कैसे और इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, क्योंकि इम्प्लीमेंट किए बिना कुछ भी काम करने का, लाइक थियरिटिकली का कुछ फ़ायदा नहीं जब तक इम्प्लीमेंट ना हो सके। थियरी एक एक लेवल तक इम्पॉर्टेंट है, बट आफ्टर अ पॉइंट उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। सो अभी इम्प्लीमेंटेशन पे और काम करना है। एंड थियरी साथ साथ में अभी शब्द से अर्थ समझ में आने लगा है, अब अर्थ से थोड़ा वास्तविकता की तरफ समझना है। और बस, थैंक यू। मेरा नाम हर्षिल है। मेरी पहली उपलब्धि ये थी कि इतना पता चला कि अभी तक जो हम सुख मानते थे वो सूक्ष्म सुख ही था, वो पूर्ण सुख नहीं था। दूसरी उपलब्धि ये थी कि हमारे परिवार में जब पापा ने शिविर किया तो उसके बाद कोई भी इशू होता था तो पूरा परिवार बैठ के संवाद होने लगे। हमारी बुआ, फिर हमारा पूरा जॉइंट फैमिली सब साथ में। तो फिर जब हम बात करते थे तो बुआ उन लोग का भी वही कहना रहता था कि हम ऐसा हर महीने मिलते हैं ताकि और संवाद बढ़ेगा तो जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो उतना ही जल्दी आएगा। फिर ये मेरी उपलब्धि नहीं है, बट मैं पापा के लिए कहना चाहूँगा कि वो पहले पता नहीं गुस्सा करते थे कि नहीं, बट मुझे लगता था कि मेरा जब रिएक्शन गलत होता था कि उन्होंने कुछ बोला है मुझे और मैंने वो फॉलो नहीं किया, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे और डर लगता था हमें कि ये पड़ेगी। अब तो पड़ी भी है बहुत बार, बट फिर उन्होंने जब शिविर किया तो अब मैं अभी भी वो जो कहते हैं कि तू मतलब, मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, मैं सीए करता हूँ, तो मेरा इतना फ्रेंड्स मतलब जो फ्रेंड ग्रुप है वो स्कूल वाला ही है, तो हम लोग को वही मतलब मस्ती और खाना पीना ही चलता रहता है। तो पापा का ये कहना है कि तू अपनी सॉफ्ट स्किल डेवलप कर। तो मैं नहीं मानता वो चीज़, मतलब अभी तो मैंने उसके ऊपर कुछ अमल नहीं किया, बट वो जो कुछ कहते हैं तब दुख नहीं होता कि इन्होंने डांट दिया तो मैं वो पकड़ के हफ्ता हफ्ता मतलब उनको कोई बात करेंगे तो इग्नोर मारूंगा, ऐसा कुछ मेरे लिए कहा है तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो वो एक मेरे लिए उपलब्धि है कि मतलब कोई कुछ कहता है तो मैं मेरे बेनिफिट के लिए लेता हूँ और उस पर दुख ही नहीं होता कि इन्होंने कुछ कह दिया तो अब मैं थोड़ा मुठभेड़ नहीं होता उतना। फिर चैलेंज है कि ये जो हिंदी वर्ड्स है इनके वो थोड़े बहुत बहुत कठिन लगते हैं। और और मेरी अभी संकल्प ये है कि मेरे मतलब मैंने 2 ही शिविर किया, एक पहला सोखड़ा में किया और ये दूसरा है मेरा। तो मेरी उतनी गति नहीं है, मैंने शिविर अटेंड किए बट उसके बाद वीडियोस कभी कभी मम्मी सुनती है तो वो सुन लेते, ऐसा मतलब फिर रिगोरस उस पर नहीं किया। तो मेरा संकल्प है कि अब मैं उस पर थोड़ी अपनी गति बढ़ाऊँगा।
नमस्कार, मैं अजय, रेखा, शिवांश और मान पीछे है, अभी आराम कर रहा है। वो मना कर रहा है आने के लिए, उसकी मौज है। ओके। उपलब्ध के मैंने पहले बताओ तो 2012 में मैंने सोमबे का शिविर किया था वैष्णो देवी मंदिर सूरत में। तो वहाँ की एक घटना है कि तीसरे दिन काफ़ी शिविर के 15-20 लोग हम लाइन में बैठे थे शाम को, तो खाने से पहले सब लोग रो रहे थे और काफ़ी लोग डॉक्टर्स भी थे, काफ़ी मतलब कि अच्छे अच्छे पोजीशन में काम करने वाले लोग थे। तो मैं भी मतलब कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। प्रश्न ये था कि दिखा था कि पूरी गाड़ी ज़िंदगी की अलग दिशा में है और तीसरे दिन ही क्लियर हो रहा था कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, तो अभी यू टर्न लेना है। तो कैसे ले, पहले तो कैसे वो यू टर्न लेना है वही क्लियर नहीं था, कौन से हाईवे पे जाना है, क्योंकि तीसरा दिन था शिविर का। फिर धीरे धीरे कुछ लोग अनुभवी थे, उनसे बात हुई, गोष्ठियाँ हुई, तो काफ़ी चर्चा हुई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो मैं जब पढ़ा तो एक ही दिशा थी मेरी, होता ना जब गोल सेटिंग, जब बचपन में होता थे बड़ा आदमी बनना है, गोल सेटिंग, पोजीशन, तो पद, पैसा, मान सम्मान, बस उसी का गोल था। तो तब से वो गोल टूट गया था और तब से क्लियर था कि लाइफ में अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ना है। और रिलेशनशिप, उस वक्त एक चीज़ पकड़ी थी कि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा पिलर है लाइफ में, तो वहाँ से आगे बढ़ रहा था। कुछ उसके बाद कुछ समय तक मेरा स्थिति नहीं बना, क्योंकि उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट के लिए फिर वहाँ चला गया और काफ़ी, और उसके बाद जब मैं वापस आया तो उसके बाद से हमारा ये शिविर में आना हुआ। एक बार हम इंदौर में भी गए फैमिली के साथ, अजय दामा जी का उनका शिविर किया, और सुरेश पटेल का भी बलौल में किया, और फिर से इधर से निकोरा से हमारी पूरे परिवार के साथ पूरी जर्नी है। तो मेरे को खुशी ये है कि पहले 2012 में अकेला था, अभी हम चारों हैं। तो कभी स्कूल में काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि काफ़ी छुट्टियां हो रही हैं, तो इतनी वो ऊपर से नहीं जा रहा है, तो इट्स ओके। मगर ये जो है इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो छुट्टी की बहुत बड़ी परवाह नहीं है। तो दोनों बच्चे जब भी हमारा कमिटमेंट है कि हम साथ में इधर ही पूरा अध्ययन कंप्लीट करेंगे। तो छोटे हैं फिर भी बात होती है तो उनकी बड़ी जिद रहती है कि जाना ही है निकोरा। हाँ, तो जब से कनेक्शन, मतलब कि जब बात स्टार्ट होती है, टाइम टेबल डेट नक्की होता है, तो उनका फिक्स होता है, हमारा बाद में फिक्स होता है, बच्चों का फिक्स हो जाता है, बोलता है हमको जाना है। तो होता है, तो आनंद आता है कि परिवार के साथ इधर इधर आते हैं। उपलब्धि ये हुई थी, काफ़ी पहले एग्रेसिव, मैंने फौज में भी 4-5 साल काम किया, तो एक मतलब कि हैबिट परफेक्ट, मतलब कि परफेक्शन, कहीं भी कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है तो काफ़ी मतलब कि सबको हिला डुला देता था कि ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अभी उसके लिए कोई रिलेशन ख़राब हो, वो उस तरीके से मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ। इट्स ओके, जो है वो है, सब समझेंगे तो आगे करेंगे। तो अभी साफ़ सफाई के बारे में, या तो घर में फर्नीचर किया है नहीं किया है, कोई बोले ना बोले, तो इतना ऊपर से नहीं जा रहा है। तो काफ़ी सामान्य, मतलब कि एकदम स्टेबल रह के एक जी पा रहे हैं। शिविर में व्यापक और इकाइयों के बारे में बहुत मेरे को स्पष्ट हुआ, काफ़ी क्लैरिटी अभी उसमें बनी है। दूसरों से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। काफ़ी मेरे प्रोफेशन में भी काफ़ी लोग आगे बढ़े हुए, तो देख के कुछ भी हिल डुल नहीं जाते कि कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, किसी के पास गाड़ी है या तो बहुत अच्छा मतलब कि मकान है, तो इट्स ओके। हम जो है वो है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो हम मतलब कि समृद्ध है, जो सुविधाएं है उसमें, तो भाव बना रहता है। शिविर के बाद काफ़ी चिंताओं से मुक्त, कभी कभी ट्रेनिंग का प्रोफेशन है तो कभी 1 महीना 2 महीना काम नहीं होता है, तो ऊपर मतलब कि वो उससे मतलब कि हिल डुल नहीं जाते, इट्स ओके। 2 महीने मतलब चलाने के लिए जो भी है, सुविधाएं पूरी करने के लिए जो पैसा है वो है, तो इसमें हिलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हमारा पूरा परिवार भी सहयोगी है, तो वो भी मतलब साथ में है, वो भी हिलते डुलते नहीं है, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना रहता है। अभी अध्ययन में ज़्यादा मन लग रहा है, काफ़ी अभी स्थिति बनी है पूरी परिवार की साथ में। पहले इतना नहीं था, कि अध्ययन से थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें जाएंगे तो टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, स्टेबल होगा अधूरा छोड़ना पड़ेगा, ये होगा। मगर अभी इधर ये जो स्थिति बनी है सबकी, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि हम एंड तक चल पाएंगे साथ में।
काफ़ी भय से भी अभी मुक्त है, काफ़ी भय मतलब कि हावी नहीं हो रहे, तो उसमें हम डिसीजन अभी कहीं कहीं आ भी जाता है तो डिसीजन ले पाता है कि करना क्या है उसमें। मैं कभी कंपनियों में कभी ऑफिसर के साथ बात करता था, डर बहुत लगता था, मगर अभी जब भय दूर हो रहे तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नॉर्मल हो रहा हूँ उनके साथ बात करने में भी। काफ़ी बोलता नहीं, इंग्लिश में काफ़ी लोग बात करते थे तो कभी कभी फ़ोन में नहीं उठाता था तो टाल देता था, तो अभी टालता नहीं होती। इट्स ओके, वो भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बोल देते हैं कि हिंदी में बात कर लेते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल। मैंने देखा कि ये 2 साल में मैं किसी के साथ ऐसा डील नहीं किया और बहुत बढ़िया से वार्तालाप होता है। सामने वाला भी खुश हो जाता है जब समझने वाली लैंग्वेज में बात होती है। तो दूसरा एक कहीं ना कहीं पहले संज्ञान हीनता में काफ़ी जगह जी रहे थे, तभी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ों के अंदर मैं एक्शन ले रहा हूँ। जैसे कि एक लैंडमार्क में भी मैंने काम किया, तो जो पेपर कप भी यूज़ नहीं करता हूँ। जब भी जाते हैं प्रोग्राम में तो बॉटल का ही यूज़ करते हैं कि उससे पेपर कप को भी मैं यूज़ ना करूँ। मतलब छोटी से छोटी चीज़ों में भी ध्यान जाता है, वो घर में पानी बचाने वाली हो या तो बिजली बचाने वाली बात हो। बिजली बचाने में मेरे बच्चों को एक दिन मैंने बात किया था, वो घटना बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में जब काम किया तो काफ़ी एक्सीडेंट को देखा है। तकरीबन 28-29 लाशें देखी है। तो जो एक्सीडेंट जब होता है, गिरते हैं पड़ते हैं, तो ऐसे ही तो बच्चों को कभी भी बताता हूँ कि ये बिजली घर में आती है ना, उन लोगों के अंदर किसी की जान का कंट्रीब्यूशन है। कोई जान मतलब कि किसी हाथ पैर चला जाता है, आंखें चली जाती हैं, काफ़ी कुछ चला जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें मतलब कि दे के उसके बाद बिजली पैदा करते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल से तकरीबन 4-4, 5-5 महीने परिवार को मिलते भी नहीं हैं, और ऐसा कंट्रीब्यूशन दे के मेहनत करके बिजली पैदा करते हैं, और उसी बिजली को जब घर में आता है तो हम उसको वेस्ट करते हैं। कैसे भी लाइट भी चालू रहती है। तो देन उसके बाद से ऐसी इस तरीके से मैंने मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक कृतज्ञता के भाव के साथ एक बना। तो बच्चों को मतलब ये बोलूँगा कि लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि बिल क्या है, कमाते रहे तो बिल भरेंगे। वो होता है ना, मंथली बजट के ऊपर फिर नज़र जाती है। मेरे देखने से मैं देख रहा हूँ परिवार के अंदर उसके अंदर वो कृतज्ञता के भाव के ऊपर नज़र जाती हैं। तो अभी जो भी अगर छोटा बच्चा भी, वो हमारा माँ ने वो भी बोल देता है कि पापा लाइट छोड़ दी है, देखो बंद करना है इसको, तो दैट्स उसको थैंक यू बोल के उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हर चीज़ में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो रही है। वो खाने के बारे में हो तो हर जगह मतलब कि नज़र जा रही है। एक दूसरा इंसिडेंट है, केमिकल कंपनी में मैं बड़ौदा और मुंबई में अभी काम किया 6 महीने। तो प्लास्टिक का बॉटल था, मैं मेरी स्टील की बॉटल लेके गया था, तो उन्होंने प्लास्टिक का बॉटल मेरे पास 5-6 छोटी छोटी रख दी। मैं बोला मैं इसमें ये पानी ये तोड़ूंगा नहीं, मैं पानी नहीं पीना है उसमें। तो बोला सर ये डिस्टिल वाटर है, साफ है। बोला मेरे को नहीं पीना है, ये मेरे को ये भर के दे दो ये स्टील की बॉटल में। तो बोलता ऐसा क्यों? तो मेरे को मौका मिला तो पर्यावरण के बारे में थोड़ा 15 मिनट मैंने बात किया, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल भी करेंगे तो भी उसमें एनर्जी वेस्ट होगी, इससे अच्छा हम ना पिए, जो नॉर्मल वो भी अच्छा ही पानी वो पिए। तो धीरे धीरे पता नहीं किसी ने मतलब कि समझ में आया, उसके सेफ्टी ऑफिसर ने उस वक्त मेरे को कमिटमेंट किया कि मैं देखता हूँ इसको क्या किया जाए। तो दूसरे तीसरे दिन मैसेज आया मेरे ऊपर कि सर हमने एक मशीन खरीद ली है कि बॉटल को हम जो भी पानी पियेंगे उसी में रिसाइकल करेंगे, कहीं कंपनी से बाहर नहीं जाएगी। तो उसको क्रश करके फिर से रिसाइकल में हम ही भेजेंगे, किसी के ऊपर भरोसे के ऊपर नहीं छोड़ेंगे कि कोई गवर्नमेंट या दूसरी पार्टी करेगी। तभी उन लोगों ने 2 मशीन खरीद के अपनी कंपनी में रखे हुए हैं। तो दैट्स जब एक कॉन्फिडेंट भी आता है बोलने में। उसी में एक दूसरा एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो पर्यावरण के बारे में जो हम केमिकल कंपनी मतलब केमिकल बना रहे हैं, तो जब कुछ बात आए थे कॉन्फिडेंट भी आया, जो सही को सही बोलने का और गलत को गलत बोलने का। तो उन्होंने बोला कि हम केमिकल ये पैदा कर रहे हो तो गलत ही है ना। तो वो परवाह नहीं है कि मेरा प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं चलेगा, वो साइड की बात है। मैं बोला जो है, हाँ आप गलत ही कर रहे हो, इट्स ओके, केमिकल हार्म तो कर ही रहा है। तो ये बोलने का जो साहस है, ये कॉन्फिडेंट इसमें से आया कि जो सच है तो सच बताना ही है। ठीक है, कहीं एक दो मतलब कि या तो वो बोल भी सकता है कि भाई आगे से आपका प्रोग्राम सक्सेस नहीं, आप ऐसा बोलते हो तो डिसकंटिन्यू भी, तो इट्स ओके। तो कॉन्फिडेंट मेरे को उसमें से आया। तो ये सब उपलब्धि है, काफ़ी शेयर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी जगह अभी ध्यान में मतलब कि अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं तो उसमें जागृति रहती है कि कोई भी प्रोग्राम में या तो कहीं भी बच्चों के साथ बात करते हैं तो क्या बात कर रहा हूँ। चुनौतियों के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर कहीं ना कहीं होते हैं,
गुस्सा आता है, पकड़ में भी आता है, मगर पकड़ में आने के बाद फिर थोड़ा कहीं नर्वसनेस आ जाता है कि यस इतना करते फिर भी आ जाता है। तो एक थोड़ा एक चुनौती रहती है। कहीं कहीं सामाजिक अभी जो खाका ऐसा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रांगली निर्णय कहीं लेना पड़ता है कि कुछ सेफ्टी के बारे में या तो कोई उल्टा पुल्टा कुछ चल रहा है तो कहीं जानबूझ के थोड़ा कड़क होके बोलना पड़ता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि अंदर से स्वीकृति नहीं है कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, पर फिर भी बोलना पड़ता है। तो एक चैलेंज होती है उस वक्त। मेरे परिवार में मेरे फादर अभी बोलते हैं, जब इधर हम आए तो बच्चों के बोलते उन्होंने बोला कि बच्चों के पढ़ने के ऊपर ध्यान दो, ये सब मतलब कि इधर उधर हर बार कहाँ चले जाते हो, फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो ये बार बार लोग सुनते तो कहीं ना कहीं थोड़ा हिलते हैं कि इट्स ओके, वो कब समझेंगे। तो थोड़ा एक विचार आता है। तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि उनको एक बार इंदौर लेके गया था, हमारे हिंदी में था, तो वो बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो तेरे काम का है, हमारा काम का नहीं है। मेरे एक आशा है कि वो भी समझेंगे, उनको ये चीज़ क्लियर है कि कुछ गलत तो है ही नहीं। मगर चिंता ये है कि बच्चों का एजुकेशन, क्योंकि उनका भी मतलब अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ है तो एक डर बना है। संकल्प में है कि परिवार के साथ पहले तो अध्ययन हम कंप्लीट करेंगे। हर रोज़ अभी जो अध्ययन के लिए हम टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ हम आधा घंटा से 1 घंटा इसके ऊपर हम चर्चा करें। वीकली गोष्ठी जो हम विसनगर में करते हैं तो कंटिन्यूस बढ़िया से उसमें भी टाइम देते रहें। और मेरा एक विचार ये है कि जिस तरीके से इसमें से 2 घंटे का एक अच्छा सा डिज़ाइन करके, जैसे विसनगर में काफ़ी सोसाइटी है, काफ़ी ग्रुप है, मेरे को भी काफ़ी जगह कुछ इनविटेशन मिलता है कुछ बात करने के लिए, तो 2 घंटे जीवन विद्या क्या है तो उसके ऊपर थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे जितने भी लोगों का मन बने तो शिविर में फिर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। काफ़ी स्कूलों में जाते तो टीचर्स के साथ भी जो भी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो उसमें भी मैं प्रयास करूँ कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए। ओके। मेरी उपलब्धि ये है कि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं बच्चों को भी मतलब डांट देती थी, मार लेती थी। अभी मुझे कंट्रोल हुआ है कि बच्चों को मारना, गुस्सा करना वो कम हुआ है। और मनमानी भी कर लेती थी कि ये करो, मैं बोल रही वही करो, अभी ये नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है कि बच्चे अपने आप कर रहे, करने दो। मेरी उपलब्धि ये है कि मुझे मुझे है ना मुझे पता चला कि दूसरों को देखकर प्रभावित नहीं होना। मैं हमारे क्लास में एक लड़का पहले पेन लाया तो 20 रुपए की, तो सब देख के दूसरा लड़का लाया, तो मैडम को एक दिन उन्होंने बताई, बात में कुछ बात हुई तो मैडम ने भी मंगाई, तो ऐसे सब प्रभावित। पर है ना वो ज़्यादा थी तो मुझे पता है नहीं लेनी, इसलिए नहीं ली फिर। क्योंकि सब वो ला रहे थे, इसलिए मुझे पता है 20 रुपए की है तो लानी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लाई। फिर प्रभावित नहीं हुआ और फिर सब हो रहे थे फिर। और हमें कोई, और मुझे ये पता चला कि है ना कोई शेयरिंग और कोई बात चल रही होती तो उसमें सामने वाले को पहले सुनना चाहिए, फिर हमें कुछ करना चाहिए। सामने वाले को पहले कुछ सुनना चाहिए, फिर हमें करना चाहिए, नहीं तो आधी बार दूसरों को सुने बिना हम कुछ कर देते हैं। बस। थैंक यू।